जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम जो आपका 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए सुबह डेली 8 बजे हम लोगों एक सामान्य ज्ञान का टॉप 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो साथियों, आज की सेशन में पूरे 50 प्रश्न होंगे और वैसे प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल नए प्रश्न होंगे। याद रखिएगा, जो आप पिछली बार पढ़ रहे थे साथियों उसको भूल जाइए, क्योंकि साथियों जो आपका इस बार री एग्जाम होगा उसमें कुछ नए प्रश्न मिलेंगे आपको देखने को। आपका तो सिलेबस में कोई बदलाव तो हुआ नहीं है, लेकिन साथियों हमें जो इस बार 38 प्रश्न मिलेंगे ना साथियों, समझिए मोस्ट एक्सपेक्टेड आप जो पढ़े रहेंगे ना वही प्रश्न आएंगे। ये जो आप 20 से 22 दिन में पढ़ेंगे साथियों, आपको यही बिल्कुल लाभ होने वाला है। तो साथियों उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। तो याद रखें, जब आप री एग्जाम देने जाएंगे तो साथियों आपको क्या मिलेगा, तो 38 साथियों सबसे पहले आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद 37 प्रश्न आपको हिंदी के देखने को मिलेगा। 55 सवाल क्या मिलेगा, रीजनिंग। याद रखिए, रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि काफी अच्छे, जो कि 8 से 9 प्रश्न आपको जो पुलिस अधिकारी से संबंधित वो प्रश्न पढ़िएगा। उसके बाद साथियों आपका 20 मैथ प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों ओके, तो समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान का टॉप 50 प्रश्न जो बार बार पूछे गए वो प्रश्न करेंगे। आपको सही करने का लक्ष्य दिया जाएगा 30+। यहाँ पर 30+ लिखा है, लेकिन साथियों आपको अपना स्कोर कम से कम 45 से पार करना पड़ेगा, तभी इस बार एक री एग्जाम मिलेंगे। क्योंकि भाई साहब 50 लाख विद्यार्थी ने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो उसके लिए साथियों हमें तो थोड़ा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट कर देंगे। और इसका PDF अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम है, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे अच्छे से सभी लोग। उसका चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला क्या दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो साथियों किस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, बताइए। तो यहाँ तो ND तिवारी दिया है, गोविंद बल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू या चंद्र भानु गुप्ता। तो साथियों व्यक्ति पूछा है, लेकिन अभी तक इनमें से साथियों सरोजिनी नायडू ने कभी नहीं काम किया है मुख्यमंत्री के रूप में। तो यहाँ से C हम लोग का बिल्कुल साथियों राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, किस युद्ध में हार के बाद मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए थे, बताइए साथियों किस हार के बाद। तो याद रखिए बक्सर का युद्ध के हार के बाद। तो यहाँ साथियों C हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, पूरे 50 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए साथियों। देखिए, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ तैयार होता है। तो साथियों जो शकरकंद एक भूमि संरचना है जो कि भोजन को संग्रहित करता है, इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है। तो याद रखिए सभी को पता होगा पत्तियों में होता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार साथियों जो री एग्जाम होगा ना उसके लिए साथियों जो आपका मतलब सिलेबस में तो बदलाव नहीं हुआ, लेकिन साथियों जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें बदलाव बनेंगे। आपको याद रखिएगा वो अपने से तैयार कर रहे हैं प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। तो सर जैसे भूदान आंदोलन है तुरंत आप ऑप्शन पे जाइएगा। जैसे देखिए आचार्य कृपलानी, नरेंद्र, विनोबा भावे। तो देखिए C बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समय का हमें बचत रखना है। जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि सर अगर आप लोग पढ़े रहेंगे ना तो बिल्कुल आप 5 से 10 मिनट में पूरे 38 प्रश्न करके निकलेंगे। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। तो साथी बताइए लोकतंत्र की आत्मा किसे माना जाता है। तो राइट ऑप्शन दीजिए सभी लोग। तो याद रखिए सर संविधान को माना जाता है। तो C हम लोग का क्या बनेगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, बताइए साथियों। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। याद रखिए 74.04% थी। तो यहाँ से हम लोग का B ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से हर एक सवाल का जवाब देते चलना है साथ में। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त को नियुक्त करता है, बताइए साथियों। कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। तो वो तो कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं। चलिए साथियों ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो किस क्रम के हैं। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, किस क्रम के किस नंबर के हैं। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के रूप में भी जाना जाता है, बताइए साथियों। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रख सकते हो पुणे को जाना जाता है। तो यहाँ से हम लोग का B ऑप्शन जो बन रहा है ना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 का साथियों B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए, इथेनॉल आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो साथियों, जो इथेनॉल आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिए साथियों, पहला स्थान है। तो यहाँ से हम लोग का बी राइट ऑप्शन बन रहा है। तो साथियों, इस तरह से आपको पेपर में प्रश्न बनेंगे। तो साथियों, एक सीट अगर लेनी है आपको ना, तो साथियों थोड़ा सा हार्ड करने के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ेंगे, याद रखिएगा साथियों। तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? एक प्रश्न आपको साथियों जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिए ब्राजीलियाई रियल होती है। तो यहाँ से भी हम लोग का राइट ऑप्शन बन रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर ये 11। देखिए, आप लोग को ये करना है साथियों कि आप लोग को कम समय देना है और अधिक लाभ उठाना है। तो साथियों, हम लोग जो डेली सुबह 8 बजे करते हैं ना, उसमें कम समय में अधिक प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई थी? याद रखिए साथियों, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। तो बी राइट ऑप्शन हो रहा है हम लोग का। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो साथियों, या तो आपका बनेगा मगध बनेगा या तो कौशल बनेगा। तो आप सभी को पता होगा मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर के निकला था 6ठी से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 13। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का प्रस्ताव मंजूर दिया है? तो बताइए साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलना है? गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा सर, ये आपका करंट के सवाल है, अमेठी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 दीजिए। देखिए, जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों, जून 2024 में राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उनके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए साथियों, विजया भारती सयानी को किया गया है। तो यहाँ से हम लोग का बी राइट ऑप्शन बनेगा। 14 का साथियों बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत की महान घाटी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, किसे भारत की महान घाटी के रूप में जाना जाता है बताइए? तो याद रखिए साथियों, गैंडी कोटा की महान घाटी को जाना जाता है। तो यहाँ से मेरे भाई डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, 15 का साथियों डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर साथियों 16। भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस के नाम क्या है? बताइए, जो भारत पे लॉन्च द्वारा किया गया है तो ऑल इन वन भुगतान डिवाइस है, उसका नाम क्या है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए। तो याद रखिए तो भारत पे 1 है। क्या हो जाएगा? तो भारत पे 1 हो जाएगा। तो सी हम लोग का बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, कौन सा स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक लागू करने वाला पहला भारतीय स्टेडियम बन गया है? भाई साहब, भारत भी जानते हैं जो कि हाइब्रिड पिच बनाने के तकनीक लागू करने वाला पहला भी बन चुका है भारतीय स्टेडियम। तो याद रखिए साथियों, आपका धर्मशाला में वो है, कौन है? HPCA स्टेडियम है। तो हम लोग का साथियों सी बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। ओके, तो 17 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2016 में विमुद्रीकरण से प्रभावित नहीं हुआ था? तो साथियों, जो आपका 17 और 18 फरवरी 2024 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें जानते हैं 3 से 4 सवाल पूछा था। पहले शिफ्ट ने पूछा था कि जो आपका 2016 में विमुद्रीकरण और किस नाम से जाना जाता है। आप लोग इस सवाल का मैं राइट ऑप्शन कमेंट करेंगे। 2016 में जो आपका विमुद्रीकरण हुआ था वो और किस नाम से जानते हैं? जब विमुद्रीकरण हुआ तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? और उसके बाद सवाल एक पूछा था कि जब विमुद्रीकरण हुआ तो उसमें RBI के गवर्नर कौन थे? ये 3 से 4 सवाल आपके पेपर में बंदे, ये बिल्कुल नया प्रश्न हो चुका है। तो कौन 2016 में विमुद्रीकरण में से प्रभावित नहीं हुआ था? तो याद रखिए इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति प्रभावित नहीं हुई थी। तो यहाँ से बी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों एक सवाल और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए तो 1885 में हुआ था। अब बताइए आप सभी इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इजी सवाल है, बताइए। तो ये पहले बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखिए सरोजनी नायडू थी। तो यहाँ से हम लोग का साथियों बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। जो साथियों हम होमवर्क में दे रहे हैं आपको बिल्कुल सही जवाब देना है, याद रखिएगा, हल्के में आप बिल्कुल नहीं लेंगे। कौन सी हिंदी बोली मुख्य रूप से मथुरा, अलीगढ़ और आगरा के क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए कौन सी बोली जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब्रज भाषा बोली जाती है। तो साथियों बी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर साथियों 21।
देखिए, इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लेखक कौन है? भाई साहब पुस्तक का नाम देखिए यार, इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लेखक। तो याद रखिए तो भीमेश्वर चल्ला है। तो यहाँ से मेरे भाई बी राइट ऑप्शन हो रहा है। 21 का साथ बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, सर सैयद अहमद खान निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों जो सर सैयद अहमद खान थे ये किस आंदोलन से संबंधित थे? याद रखिए साथियों, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित रखते थे वो। तो सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा इस वाले का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो साथ ही जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है ना वो किसके कारण होता है? तो याद रखिए तो विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ से हम लोग का बी राइट ऑप्शन बनेगा। 23 का तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बात और एक बात आपसे शेयर करने साथ कि अब आप जो टाइम देंगे ना उसमें साथ ही आप प्रयास करेंगे कम समय में आप अधिक प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय आपको साथ केवल क्या करना है? अपने ऊपर पढ़ाई देना है, अपने ऊपर समय देना है, इधर उधर की टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना यार। आपको याद रखिए साथियों, प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित सदन की बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो साथियों जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित सदन की बैठक है उसके पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो साथियों प्रश्नकाल कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, क्रेडिट नियंत्रण के उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किस दर को बट्टा दर भी कहा जाता है? तो साथियों क्रेडिट नियंत्रण के उपाय में किस दर को बट्टा दर भी कहा जाता है? तो याद रखिए तो बैंक दर को कहा जाता है। तो यहाँ से साथियों हम लोग का ए राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, उम्मीद करूँगा तो हर एक प्रश्न आप काफ़ी अच्छे से याद करोगे, याद रखेंगे। याद करना है तो केवल आपको क्लास नहीं लेना है मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट किया यार एक सीट आपको कन्फर्म करनी उन 60,244 वैकेंसी में थे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है? तो याद रखिए तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 27। चलिए, सोशल मीडिया के संदर्भ में इंगेजमेंट शब्द का क्या अर्थ है? तो साथ ही आप तो सोशल मीडिया काफ़ी यूज करते होंगे, जैसे आप लोग फेसबुक, इंस्टा, आपका ट्विटर, आपका क्या हो गया यूट्यूब, ये सब आपका सोशल मीडिया तो यूज करते होंगे। साथ ही इंगेजमेंट उसमें कैसे आता है? आप जब कोई मान लीजिए फ़ोटो अपलोड किए, कोई मान लीजिए आपका दोस्त है उस पर क्या करेगा? लाइक करेगा, उस पर थोड़ा सा कमेंट भी करेगा, अच्छा सा कमेंट करता है, और मान लीजिए दूसरों को शेयर भी करेगा, और मान लीजिए रीट्वीट करेगा, दूसरों को मतलब कहवाएगा कि ये लाइक करे। उससे क्या बढ़ता है? तभी तो उसमें इंगेजमेंट बढ़ेगा। इंगेजमेंट का मतलब यही होता है कि आपकी वीडियो पर क्या शेयर करे, कमेंट करे, लाइक करे, ट्वीट करे, रीट्वीट करे, दोबारा करे। तो ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद राइट ऑप्शन दिए। देखिए क्या दिया? ऑप्शन बी देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। पोस्ट पर लाइक, कमेंट, शेयर और रीट्वीट, इसका मतलब बी हम लोग का राइट ऑप्शन है। इंगेजमेंट का मतलब यही होता है साथियों। चलिए अगला होता है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? तो साथियों जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो कन्नौज के लिए वो किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? तो याद रखिएगा साथियों ये लड़ा गया था गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश सेनाओं के द्वारा लड़ा गया था। तो यहाँ से साथियों हम लोग का बी राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, 28 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देख सकते क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो साथियों पाणिनि का पुस्तक सीधे आप देंगे अष्टाध्यायी है। तो यहाँ से साथियों ए राइट ऑप्शन हो रहा है। 29 का मेरे भाई ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए सकते क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, निम्न में से किसे भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किसे भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा साथियों प्रोफेसर BM डांडेकर को जाना जाता है। तो ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला होता है साथियों क्वेश्चन नंबर 31। एक बात और आपसे शेयर करनी चाहते हो कि आप लोग यार केवल क्लास देखते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथियों छोटा सा काम है, फ्री का काम है, क्योंकि देखिए आप प्ले री एग्जाम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रहा है। एक सुबह 8 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं, दोपहर के 11 बजे, शाम को 4 बजे हिंदी का क्लास आपको मिलेगी, और 1 बजे हम सभी को पता हो हम लोग का इस समय क्या हो रहा है, जो कि रामबाड़ा प्रश्न चला लाइव वो भी, और रात 8 बजे आप सभी को बताया UP GK का हम लोग का प्रैक्टिस सेट चला इस समय। तो आप लोगों को चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है यार। देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य है? तो इनमें से तो गुरुजी AB+ हो जाएगा, जो कि सार्वभौमिक स्वीकार्य है। तो डी ऑप्शन हम लोग का AB+ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 32। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है? तो साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये किस जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है? तो राइट ऑप्शन दीजिए। याद रखिए तो बेरिंग से गुजरती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा?
राइट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल 50 प्रश्न, कम से कम आपका 45 प्रश्न सही होना चाहिए, तभी आप समझिए आप जीके में 38 में से 38 का सपना लेकर चलेंगे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो गुरुजी ये तो शहनाई से संबंधित है, तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का सत्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 34। देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो साथियों जो भाखड़ा नांगल बांध है किस नदी पर बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए साथियों सतलुज नदी बनाया गया है। तो यहाँ से साथियों डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है, याद रखेंगे। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 35। देखिए हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है, तो साथियों हवा में कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। याद रखिए सभी को पता होगा नाइट्रोजन। चलिए साथियों बताइए नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ये राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग, कितना परसेंट है नाइट्रोजन हवा में, बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सी ऑप्शन देखिए सवाल का राइट ऑप्शन हो रहा है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 36 दीजिए, सभी लोग देंगे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, तो बताइए ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, तो याद रखिए साथियों इंद्र जी की है। तो यहाँ से मेरे भाई बी राइट ऑप्शन हो रहा है, तो 36 नंबर का बी साथियों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो साथियों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो साथियों ये ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है, एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, या तो हेल्पलाइन नंबर पूछेगा या तो कोई नंबर देगा उससे संबंधित पूछेगा, ये याद रखिएगा। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है, बताइए, ये सवाल आपके पेपर में आ भी चुका है। तो गुरुजी ये तो वुमेन पावर लाइन है, सीधे आपके पेपर में सवाल पूछा था 17-18 फरवरी को, वुमेन पावर लाइन का हेल्पलाइन नंबर बताइए, तो ये 1090 है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला बताइए सर क्वेश्चन नंबर 39। देखिए एक सवाल इस तरह से आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया, तो बताइए सदैव घरेलू हिंसा से जो महिलाओं की सुरक्षा हेतु के लिए अधिनियम लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, बताइए सभी लोग। तो याद रखिए सदैव 2006 में लागू किया गया था। तो यहाँ से तो ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके 39 का ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए सदैव क्वेश्चन नंबर 40। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो साथियों जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किस राज्य में स्थित है, बताइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो सर जी ये तो गुजरात में स्थित है, तो मेरे भाई ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए साथियों क्या दिया सवाल, गोकुल पुरस्कार संबंधित है, तो साथियों गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो गोकुल यानी गुरुजी दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो साथियों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। याद रखेंगे साथियों हर एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए समझिए वर्दी वाला प्रश्न होने वाला है मेरे भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, बताइए राइट ऑप्शन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता आपका 1966 में हुआ था, तो यहाँ साथियों ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, तो साथियों कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था इनमें से, तो गुरुजी ये तो मछलीपट्टनम तो काफ़ी अलग दिख रहा है, तो 43 का याद रखिए साथियों सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो साथियों ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है, बताइए। योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य या उपनिषद, बताइए कौन देता है। तो साथियों सभी को पता होगा उपनिषद देता है, तो यहाँ से डी हम लोग का साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 45। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है, तो साथियों जो भारत का प्रथम चल पुलिस थाना ये कहाँ पर कार्यरत है, बताइए। तो याद रखिए साथियों होशियारपुर में, भाई साहब होशियार रहते हैं पुलिस ने, तो होशियारपुर में, याद रखिएगा सभी लोग। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 46। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, तो साथियों गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, बताइए। 46 का राइट ऑप्शन। तो याद रखिए साथियों जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था उसके तहत दी गई थी, राइट ऑप्शन आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए साथियों आप सभी से एक हम होमवर्क पूछ रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना की पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो किस ईयर में हुई थी, यानी किस वर्ष में हुई थी। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 47।
6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे? तो साथियों 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पे आए थे? बताइए सभी लोग, याद रखिए साथियों, रूस के क्या थे देश के राष्ट्रपति हमारे भारत यात्रा पे आए थे। तो डी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देख सकते क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्या दिया सवाल, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। तो साथियों जो ऑपरेशन ग्रीन है ये किससे संबंधित है? ग्रीन का मतलब क्या होता है साथियों, हरा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए आलू टमाटर व प्याज की कीमतों से उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। भाई साहब मुझे लगा आप लोग देंगे कृषि उर्वरक बढ़ाने से, नहीं भाई, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में जो उतार चढ़ाव उसको रोकने हेतु ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। तो यहाँ से सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 49। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्धि महिला नागरिकों की संख्या कितनी थी? तो बताइए सत्य, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्धि महिला नागरिकों की संख्या है तो कितनी है? याद रखिए भाई साहब 53 मिलियन है। गजब यार, 53 मिलियन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो साथियों कौन सा जरीब का हिस्सा है? बताइए राइट ऑप्शन। याद रखिए जरीब का मतलब होता है साथियों फीता भी होता है, आपका छल्ला भी होता है, और क्या होता है साथियों गट्टा भी होता है। इसका मतलब साथियों डी हम लोग का राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी होगा। बिल्कुल जरीब का हिस्सा मतलब आपका फीता छल्ला गट्ठा, याद रखेंगे। तो साथियों ये पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का इन 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसे प्रश्न लाया जाए कि और भी लाया जाए प्रश्न। और बताइए आप लोग बताएंगे सभी साथी कमेंट करके। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करेंगे तभी मजा आएगा साथियों। क्यूज़ भी हम लोग साथ में करेंगे। 1 अगस्त से आपको बिल्कुल बेहतरीन सेशन हम देने वाले हैं, आप लोग तैयार रहना आप लोगों को बस। ओके तो चलिए दोस्त आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कितने बजे? 11 बजे। 11 AM पे आपका एक और क्लास होगी, याद रखना साथियों को, बिल्कुल बेस्ट क्लास होगी। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करती है साथियों, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।